नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। आप सभी विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर हम आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पिछले 30 साल से बार बार आ रहे हैं। और आपके 22 और 23 के एग्जाम आप जो भी दे रहे हैं, पटवारी का एग्जाम है, यूपीएसआई पुलिस कांस्टेबल, और साथ ही साथ बिहार एसआई पुलिस कांस्टेबल ग्रुप डी का पेपर दे रहे हैं, इन सभी पेपरों में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं आप लोग 50 प्रश्न सही कर पाएंगे, कम से कम 50 प्रश्न। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाइए। हम आपको ऐसे ही प्रैक्टिस कराते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं निकल जाता। आपको क्वेश्चंस ऐसे ही अच्छे अच्छे मिलते रहेंगे, आपके एग्जाम की प्रैक्टिस होती रहेगी। करते हैं वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो भारत पर जो आक्रमण किया था सबसे पहले यूनानियों ने, उसके बाद शक ने, उसके बाद कुषाणों ने। ऑप्शन नंबर यूनानी, शक, कुषाण राइट आंसर हो जाएगा। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अजंता चित्रकारी ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बौद्ध धर्म प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मिताक्षरा की विषय वस्तु है, तो मिताक्षरा की विषय वस्तु हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हिंदू पारिवारिक विधि संहिता प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। वारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। वो कौन सी समिति थी? तो अनुशीलन समिति थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए अनुशीलन समिति प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख आगंतुर निकाय में है। ऑप्शन नंबर ए आगंतुर निकाय राइट आंसर है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता ईरान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी अवेस्ता ईरान से संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण थी? तो गांधार शैली भारत ग्रीक या भारत यूनानी शैली का मिश्रण थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा बैंक के क्षेत्र में सुधार के लिए नरसिम्हन समिति का संबंध है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ज्ञानी जेल सिंह जी, ये उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखी है? तो सिख गुरु जिन्होंने फारसी में जफरनामा लिखी है गुरु गोविंद सिंह जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी गुरु गोविंद सिंह जी राइट आंसर है। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो राज्यसभा जो है आपके राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मंत्री परिषद द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा भी भंग नहीं की जा सकती। राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत में संदर्भ में एरिपति का अर्थ क्या था? तो एरिपति का अर्थ होता था आपका जलाशय की भूमि। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जलाशय की भूमि प्रश्न के लिए राइट आंसर है। फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया था? तो 1954 में, 1954 ईस्वी में फ्रांस की बस्तियां भारत को अधिकार सौंप दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी। मनस्वी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, मसनवी होना चाहिए। मसनवी जो बाबर के द्वारा मुस्लिम कानूनों का संग्रह है, ये तो ये है आपका मुबायिन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए मुबायिन प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है? तो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10 के ऊपर -10 की घात मीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी 10 के ऊपर -10 की घात मीटर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार इनमें से किसने किया? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के आविष्कारक आपके माने जाते हैं एलन एम ट्रलिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी एलन एम ट्रलिंग प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। धातु जो गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपकी जिंक, Zn। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ये गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी CO2 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है शामिल? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से भोजपुरी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य का मुख्यमंत्री विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर बी विधानसभा प्रश्न के लिए
राइट आंसर हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है? तो नियंत्रक महालेखक और नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति जो होती है वो है आपकी लोक सेवा समिति। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, लोक सेवा समिति प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति को किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत समिति को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो भारत में पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 24 अप्रैल 1993 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय संविधान को 25 भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी 25 भागों में राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा सेल फोन आपका चीन बनाता है। ऑप्शन नंबर बी चाइना। हमारे यहाँ भी जो मोबाइल चलते हैं बहुत सारी चाइनीज कंपनी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टान है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका संगमरमर कायांतरित चट्टान है। ऑप्शन नंबर सी संगमरमर राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप में निम्नलिखित में से कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य रेखा पर न्यासा झील स्थित है। ऑप्शन नंबर सी न्यासा झील राइट आंसर है। समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती हैं? तो समुद्र की गर्म जलधाराएं ध्रुवों की ओर जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए ध्रुवों की ओर राइट आंसर हो जाएगा। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है आपकी सुएज नहर। ऑप्शन नंबर डी सुएज नहर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन एक स्थल रुद्ध देश है? स्थल रुद्ध मतलब चारों तरफ से जो है दूसरे देशों से घिरा, पानी से ना घिरा हो। तो तजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी ये स्थल रुद्ध देश है। ऑप्शन नंबर सी तजाकिस्तान राइट आंसर हो जाएगा। किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? तो बुशमैन जनजाति के, बुशमैन होना चाहिए, यहाँ पर वंशमैन लिखा है, बुशमैन जनजाति के लोग ये सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा जो ढेर प्राप्त हुआ है ये भरतपुर बयाना से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए भरतपुर बयाना प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो चांदी के सिक्के जो थे उनको रुपयक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए रुपयक कहा जाता था राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो अब्दुल रहीम खान खाना ये मुसलमान थे लेकिन इनका हिंदी साहित्य के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली का या दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली का या दिल्ली जो नगर है इसकी स्थापना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तोमरों के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी तोमरों के द्वारा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो जैन साहित्य का संकलन प्राकृत व अर्धमागधी भाषा और लिपि में है। ऑप्शन नंबर बी प्राकृत व अर्धमागधी राइट आंसर है। आदि ग्रंथ किसने संकलित की थी? तो आदि ग्रंथ ये गुरु अर्जुन देव ने संकलित की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी गुरु अर्जुन देव जी राइट आंसर हो जाएगा। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा माधवराव नारायण का शासनकाल था, उस समय सबसे पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? तो सहायक संधि को सुनिश्चित और व्यापक रूप जो लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। अगला क्वेश्चन देखिए, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हरिहर द्वितीय ने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी हरिहर द्वितीय राइट आंसर हो जाएगा। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष जो था इनमें से कौन हुआ? तो महावीर जी की मृत्यु के बाद जैन जो है संघ का अगला जो अध्यक्ष हुए थे वो हुए थे आपके सुधर्मन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सुधर्मन राइट आंसर हो जाएगा। रूसी क्रांति से संबंधित कार्ल मार्क्स जिसे वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक माना जाता है निम्न में से किस देश का निवासी था? तो कार्ल मार्क्स जो था ये आपका जर्मनी का निवासी था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी जर्मनी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। वीर शिवाजी बहुत ही कम उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। मृत्यु के समय उनकी आयु क्या थी? तो छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के समय जो आयु थी वो थी 53 वर्ष की आयु। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी 53 वर्ष की आयु प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
टोक्यो जो कि जापान की राजधानी है को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? तो टोक्यो जापान की राजधानी, विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नगर। ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मानव द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा निम्न में से किस अंतरिक्ष यान में की गई थी? तो सबसे पहली जो अंतरिक्ष यात्रा की गई थी वॉस्टोक फर्स्ट। ऑप्शन नंबर यहां पर डी वॉस्टोक फर्स्ट प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस दिनांक को लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है? तो लुईस ब्रेल दिवस ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 4 जनवरी राइट आंसर है। मनुष्य की खोपड़ी में बनी कपाल रचना कितनी अस्थियों से मिलकर बनी होती है? तो खोपड़ी में जो कपाल की रचना है ये 8 अस्थियों से मिलकर बनी रहती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से अफ्रीका के किस भाग को जाना जाता है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका पूर्वी भाग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी पूर्वी भाग राइट आंसर हो जाएगा। दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस भारतीय राज्य में है? तो दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका ये आपका झारखंड में है। ऑप्शन नंबर बी झारखंड प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। भारत में प्रथम आधुनिक कागज कारखाना निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया था? सबसे पहला कागज का कारखाना ट्रंकवार में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी ट्रंकवार प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। माओरी जनजाति का संबंध किस देश से है? तो माओरी जनजाति न्यूजीलैंड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी न्यूजीलैंड प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रडार का प्रयोग होता है पानी में बर्फ का कितना प्रतिशत भाग डूबा रहता है? तो पानी में बर्फ का आपका 90% भाग डूबा रहता है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी 90% भाग डूबा रहता है राइट आंसर हो जाएगा। तरल के प्रवाह को किससे मापते हैं? तो तरल के प्रवाह को बेंचुरीमीटर से नापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बेंचुरीमीटर राइट आंसर है। चिकित्सक दाब का कौन सा मात्रक काम में लेते हैं? तो चिकित्सक के द्वारा दाब का टॉर मीटर यूज किया जाता है। चिकित्सक के द्वारा टॉर, ऑप्शन नंबर डी टॉर राइट आंसर है। कौन सा पदार्थ संक्षारक है? तो राइट आंसर हो जाए संक्षारक आपका है जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ZnO जिंक ऑक्साइड संक्षारक है। कार्बन एक क्या है? तो कार्बन जो है कार्बन एक अधातु है। ऑप्शन नंबर बी कार्बन एक अधातु है राइट आंसर है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी जो है ये आपकी रेडियोधर्मिता की इकाई है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए रेडियोधर्मिता की इकाई है क्यूरी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहां पर कोई कथन गलत दिया गया है। तो प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है, ये गलत है। तो O2 का उपयोग नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण में CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर गलत हो जाएगा। O2 का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता। बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से मृत्यु का कारण क्या है? तो बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी जिससे आपकी मृत्यु हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए CO गैस के कारण मृत्यु हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा? तो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कुशलता पूर्वक क्लोरेला परिवर्तित कर देगा। ऑप्शन नंबर ए क्लोरेला राइट आंसर हो जाएगा। गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर क्यों गिर जाता है? तो अचानक रुकेगा तो क्या होगा? यात्री के शरीर का निचला भाग रुक जाएगा, लेकिन ऊपरी भाग जो है जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहेगा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए अचानक यात्री आगे की ओर गिर जाएगा। किसमें अवशोषण की क्षमता पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चारकोल जो रहेगा इसमें अवशोषण की क्षमता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। घरों में उपयोग होने वाले सूक्ष्म तरंग चूल्हों माइक्रोवेव ओवन में निम्नलिखित में से कौन सा पद संबंधित नहीं है? तो माइक्रोवेव में आपका संबंधित नहीं है पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा रेडियो तरंगे, ये संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी रेडियो तरंगे संबंधित नहीं है माइक्रोवेव ओवन से, बाकी तीनों चीजें संबंधित हैं। वेग मापी मतलब टैकोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है घूर्णन मापने के लिए। ऑप्शन नंबर यहां पर भी घूर्णन मापने के लिए टैकोमीटर का यूज किया जाता है। घरेलू विद्युत युक्तियों को किस प्रकार संयोजित किया जाता है जिससे? तो घरेलू विद्युत युक्तियों को आपका ऐसे संयोजित किया जाता है जिससे उनको एक समान वोल्टता प्राप्त हो सके। ऑप्शन नंबर बी एक समान वोल्टता प्राप्त हो सके, ऐसे संयोजित किया जाता है। और जब एक ठोस
पिंड को पानी में डुबा दिया जाता है तो उसके भार में ह्रास हो जाता है। इस ह्रास का कारण क्या होता है? तो जैसे ही आप किसी ठोस पिंड को पानी में डुबाओगे तो वह हल्का हो जाएगा, विस्थापित पानी के भार के बराबर ह्रास होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, जितना वो पानी हटाएगा उतना उसके भार में ह्रास होगा। आज का आखिरी क्वेश्चन, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालिक थे? तो भक्त तुकाराम जहांगीर के समकालिक थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, जहांगीर राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, B.R. अम्बेडकर जी की पढ़ाई लिखाई में किसने सबसे बड़ा योगदान दिया? आपको मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी, इनमें से कोई एक आंसर सही है, कमेंट करके बताइए। B.R. अम्बेडकर जी की पढ़ाई लिखाई में इनमें से किसने योगदान दिया? बड़ौदा के महाराजा या जूनागढ़ के नवाब, इनमें से किसने योगदान दिया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। यदि क्वेश्चन अच्छे लगे, वीडियो पसंद आया, चैनल पर जाइए, आपको बहुत सारे ऐसे ही वीडियो मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका निशुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।